प्रयागराज में 12 साल बाद आया महाकुंभ रोजगार के साथ साथ टूरिज्म की सौगात लेकर आया है। साल 2012 के 12 साल बाद हो रहा ये महाकुंभ बहुत बड़े आकार में हो रहा है। गंगा किनारे हो रहे इस सांस्कृतिक जश्न के दौरान 15 से ज्यादा विभागों के 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा रहे हैं। 4400 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में हो रहे इस महाकुंभ में करीब 40 से 45 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। 2012 में हुए कुंभ के आयोजन पर 1152 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया गया था। उस समय हुए कुंभ में 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे, पर इस बार हो रहे कुंभ का अनुमानित बजट 6,382 करोड़ रुपए है और इसमें 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुंभ मेले में पेयजल आपूर्ति के लिए 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। 200 वाटर एटीएम और 85 वाटर पंप लगाया गया है। प्रयागराज आने जाने के लिए 7,000 बसें चलाई जा रही हैं। हवाई और रेल सेवा का विस्तार किया गया है। जाहिर है, इस कुंभ में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं का तांता लगने जा रहा है। भक्तों की यही भीड़ रोजगार और पर्यटन का अनूठा मौका लेकर आई है। कहा जा रहा है कि करोड़ों लोगों के इस मेले में 45,000 से भी ज्यादा परिवारों को रोजगार मिलने का अनुमान है। यही नहीं, इससे प्रयागराज के साथ साथ बनारस, अयोध्या, मथुरा और विंध्यवासिनी धाम में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलने जा रहा है। यूपी सरकार ने महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने के लिए लाखों टूर गाइड से लेकर नाविक, स्ट्रीट वेंडर और ड्राइवर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दे रखी है। महाकुंभ में शामिल होने आ रहे पर्यटकों के जरिए इन लाखों सर्विस प्रोवाइडर्स को रोजगार मिलने का दावा किया जा रहा है। साथ ही 45,000 से ज्यादा परिवारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की भी बात कही जा रही है। और तो और धार्मिक पर्यटन स्थलों के पास भी रोजगार के नए स्रोत विकसित हो रहे हैं। महाकुंभ 2025 को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए किए गए प्रयासों का ही नतीजा है कि कुंभ मेला धार्मिक आयोजन से हटकर वैश्विक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बन गया है। यह महाकुंभ उन विदेशी पर्यटकों को न सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव दे रहा है, बल्कि देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अनूठा अवसर भी दे रहा है। ऐसे में इसमें शामिल होने के लिए देश ही नहीं, विदेश से भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये श्रद्धालु महाकुंभ के दौरान आध्यात्मिकता के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगम स्नान और गंगा आरती का लुत्फ उठा रहे हैं। जाहिर है, इस महाकुंभ के जरिए आने वाले दिनों में प्रयागराज एक बार फिर से दुनिया के नक्शे पर आध्यात्मिक केंद्र के रूप में चमकेगा। महाकुंभ भले ही धार्मिक आयोजन है, पर इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव बहुत बड़ा है। यही वजह है कि इस कुंभ के जरिए रोजगार सृजन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक विकास और उत्तर प्रदेश की सकारात्मक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह महाकुंभ भारत की पहली $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा की ओर एक और बड़ा कदम साबित हो सकता है। इसमें शामिल होने आ रहे श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए प्रयागराज में 4,000 हेक्टेयर की विशाल टेंट सिटी बसाई गई है। इसे 67,000 स्ट्रीट लाइटों से रोशन किया जा रहा है। इसमें 2,000 टेंट और विभिन्न श्रेणियों के पर्यटकों के लिए 25,000 सार्वजनिक आवास बनाए गए हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर मौजूद इस टेंट सिटी की सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 23,000 सीसीटीवी कैमरे और AI आधारित निगरानी व्यवस्था की जा रही है।
महाकुंभ के जरिए ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इन ग्रामीण महिलाओं को मेला क्षेत्र में स्टॉल लगाने की हरी झंडी मिल गई है। राज्य आजीविका मिशन से जुड़ी ये महिलाएं अपने स्टॉल में कई तरह के उत्पाद बेच रही हैं। ये स्टॉल महिलाओं की रोजी रोटी का तो इंतजाम कर ही रहा है। इसके जरिए प्रयागराज महाकुंभ की ब्रांडिंग भी शहर से लेकर कस्बे और गांव की गली गली तक हो रही है। त्रिवेणी में स्नान करने के बाद श्रद्धालु इन स्टॉल से अल्पाहार और खाने पीने की सामग्री खरीद रहे हैं। इससे भक्तों के लिए भोजन का इंतजाम हो रहा है, तो इन महिलाओं के घर में भी चूल्हा जल रहा है। कुंभ मेला क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं को कैंटीन चलाने की जिम्मेदारी तो दी गई है। इसके अलावा 10 और दुकान लगाने का भी मौका मिला है। यही नहीं, इन ग्रामीण महिलाओं को कुंभ मेले के सरस हाट में भी 40 से अधिक दुकानें दी गई हैं। 12 साल पहले जब कुंभ मेला लगा था, तब 12,000 करोड़ का राजस्व पैदा हुआ था और 6 लाख लोगों को रोजगार भी मिला था। पर इस बार के कुंभ का बजट पिछले कुंभ से 3 गुना ज्यादा है। ऐसे में इस बार उसी तादाद में रोजगार के नए अवसर पैदा होने का दावा किया जा रहा है। पिछली बार की तरह इस बार भी मेला शुरू होने के साथ ही हजारों दुकानदार यहाँ पर आ चुके हैं। ये दुकानदार चौक चौराहों पर अपनी छोटी छोटी दुकानें सजा रहे हैं। मेला प्रबंधन की ओर से भी इन्हें स्टॉल लगाने की जगह दी गई है। कुंभ मेला खत्म होने के बाद जब ये ग्रामीण वापस लौटेंगे तो इनके चेहरे खुशी से खिल उठेंगे। कुंभ मेले के लिए बसी टेंट सिटी में बिजली से लेकर पानी, अनाज, परिवहन, सड़क, पुलिस, सफाई, आवास और बिस्तर तक की जरूरत है। इन सब व्यवस्थाओं में इस बार कई लाख लोगों को काम मिलने का दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि कुंभ मेले में रोजगार की आस में इस बार यूपी के साथ साथ आसपास के कई प्रदेशों के लाखों मजदूर प्रयागराज आ गए हैं। इनमें से कई मजदूर सफाई के काम में लगे। इन्हें हर महीने 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये मजदूर अगले 2 महीने तक सफाई का काम करेंगे। इन्हें मेले में चलने वाले लंगर में हर दिन भोजन मिल रहा है। रहने के लिए प्रशासन ने टेंट दिया है। इस तरह 2 महीने की जिंदगी गंगा तट पर गुजरेगी और ये मजदूर 20,000 रुपए बचाकर वापस अपने गांव लौट जाएंगे। इन मजदूरों का कहना है कि रोजगार के साथ साथ कुंभ के दौरान इन्हें गंगा जी में नहाने का भी मौका मिला है। मजदूरी के साथ पुण्य का मौका भला और कहां मिलता है। यूं तो प्रयागराज संगम पर गंगा और यमुना में पूरे साल नावें चलती हैं, पर कुंभ के दौरान मल्लाहों के लिए काम